ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਕੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਯੋਗ ਸੀਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੋਲਕ ਧਾਮ ਸੈਕਟਰ 10 ਦਵਾਰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਯੋਗਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू करा रहे हैं। स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ इस चैनल में। हरे कृष्णा महेंद्र भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार यहाँ पर बुलाने के लिए योग सीट को और योग सीट के बारे में कुछ ज़्यादा समझने के लिए। आप योग सीट के बारे में बताइए, योग सीट की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? महेंद्र जी, योग जो है वो भारतीय संस्कृति का, भारतीय धर्म का, सनातन का एक अभिन्न अंग है। हम सभी जानते हैं भगवान शिव जो हैं वो आदि योगी के रूप में जाने जाते हैं। तो योग का कोई ना आदि है ना अंत है। जब से सृष्टि आरंभ हुई तब से योग हमारे साथ आया। तो योग की जो भावना मेरे भीतर आई, सबसे पहले तो अगर हम बोलें तो हमने जो शिक्षा ली, योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी थे 80s के समय, आप जानते होंगे, इंदिरा गांधी जी के गुरु थे वो। तो उनसे पर्सनल उनके सानिध्य में योग की पूरी शिक्षा हुई और इसके बाद कुछ समय चलता गया अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, कुछ आगे पीछे, कुछ जिंदगी गृहस्थ को संभालते हुए। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जहाँ पर ये समझ में आया कि अब ज़रूरत है समाज को, ज़रूरत है हमारे यंगस्टर्स को, ज़रूरत है हमारे बाकी लोगों को योग के बारे में समझने की और योग को आगे बढ़ाने की। तो ऐसी प्रेरणा कहीं ईश्वर से मन में आई और योग सीट की स्थापना हुई 2018 में। और आप मानिए कि योग सीट की स्थापना के तुरंत बाद कोविड काल आ गया। फिर कोविड काल में योग सीट का क्या योगदान रहा? योग सीट में तो एकदम सब कुछ बंद हो गया। उस टाइम लोगों को योगा की ज़्यादा ज़रूरत थी। उस टाइम का आपका क्या योगदान रहा? आप ये समझिए कि शायद ईश्वर ने ऐसी इच्छा करी थी कि कोविड से पहले, ठीक पहले योग सीट की स्थापना होनी थी। और उस समय इतना भय, इतना डर का माहौल था, इतना आतंक था कि लोग एक दूसरे से बात करने में, एक दूसरे को देखने में भी बहुत डर रहे थे। चारों ओर पूरा फियर साइकोसिस था, डर, आतंक हर जगह फैला हुआ था। कोरोना जो वायरस था वो इस कदर पूरी दुनिया में फैल चुका था कि लोगों का अपनों से भी विश्वास हट गया था। उस मौके पर योग सीट ने ऑनलाइन मोड से, मुझे याद है कि कोई भी दिखाई नहीं देता था, तो मैं सामने वाले एक पार्क जो है उस पार्क में अकेला अपना कैमरा लेके और चला जाता था और उसकी वीडियो शूट करता था आसन की, और वो वीडियो हम लोग सोशल मीडिया पे डालते थे। तो कुछ एक हॉस्पिटल्स में कुछ कनेक्ट हुआ, कुछ डॉक्टर से बात हुई तो उन्होंने बोला कि हमारे जो पेशेंट है आप उनको ऑनलाइन दिखा सकते हैं, तो वो काम भी किया। और प्राणायाम ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसमें हमारी मदद करी योग सीट में। कोविड कॉल में मैं एग्जांपल दूंगा, हमारे कर्नल मारवा जी हैं पास में, तो उन्होंने कुछ एक अपने बारे में भी बताया। वो बहुत बीमार हो गए, बहुत ही बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उनकी हालत नहीं थी। मिलिट्री हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराया गया और डॉक्टर ने कहा था कि बहुत मुश्किल है, इनके लंग्स डैमेज हो चुके हैं और बहुत मुश्किल है सर्वाइव होना। लेकिन वो योग सीट के बड़े ही मुख्य साधक थे, वरिष्ठ साधक थे। तो उन्होंने बोला कि मैं उस करीब 21 दिन या उससे ज़्यादा वो एडमिट रहे हॉस्पिटल में। कहते लेकिन मैंने योग करना नहीं छोड़ा, मैं वो आपकी क्लास देख देख के प्राणायाम करता रहता था और वो सकुशल होके वापस आ गए। और उनके वापस आने पर उनके जो डायरेक्टर थे हॉस्पिटल के, फिर उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि आप सब रोगियों को कोविड काल में योगा कराएंगे। तो एक ऐसा सुंदर ये माहौल बना, इतना सुंदर ये जागरूक बने। हम सबसे पहले हम एक कराते हैं गौमुख आसन, और बहुत ही इतना हिट हुआ वो आसन, इतना पॉपुलर हुआ लोगों के बीच में, क्योंकि वो आपके ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता था। वो हमने करके दिखाया कि आप जब आपका वो क्या होता है, ऑक्सीजन मशीन लगाते थे, ऑक्सीमीटर लगाते थे, तो कि कोई कहता था किसी का 85 आ रहा है, किसी का 86 आ रहा है, तो हम वो लगा के दिखाते थे लोगों को। और जैसे ही गोमुख आसन कराते थे वो 4-5 बढ़ जाता था।
तो जब उन लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाया तो लोगों को बड़ा मजा आया। और उस काल में इस तरह से कोविड काल में छोटे छोटे वीडियो फूड को लेके, छोटे छोटे संदेश योग को लेके हमने आगे बढ़ाए और योग से आगे लेके चला गया। बहुत अच्छा कार्य किया आपने तो कोविड काल में। उस टाइम तो ऑक्सीजन बहुत कम होती जा रही थी और ऐसे आपने आसन कराए, बहुत फायदा हुआ होगा लोगों को। तो आप ये बताएं योग सीट किस वर्ग के लिए कार्य कर रहा है? मतलब जी आज हम देखें तो योग सीट छोटे बच्चे से लेके वृद्ध पुरुषों तक समाज के हर वर्ग के लिए काम कर रहा है। आप जो है बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। पर ये बताएं योग करने से लोगों को क्या क्या फायदे हुए हैं? महेंद्र सर, अगर योग करने से फायदे की बात करें तो केवल फायदे ही फायदे हुए हैं, नुकसान तो कुछ योग से करने से होता है। कोविड के बाद आप सबने देखा कि कोविड खत्म होने के बाद भी कितना साइकोलॉजिकल प्रेशर लोगों के पास रहा, कितना तनाव रहा लोगों के साथ में। उस तनाव से जिन जिन लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया इस बीमारी में, वो हमेशा के लिए उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति बहुत ही दुखजनक, बहुत ही दुखदायी हो गई। और वो एंजाइटी इतनी बढ़ गई, इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में बढ़ गए कि वो सामान्य काम करने से भी डरने लगे। तो हमने उनको योगाभ्यास के लिए जब बुलाया, उनको तनाव मुक्त किया, एंजाइटी से दूर किया, तो इस प्रकार से लोगों को बहुत सारे शारीरिक, बहुत सारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के फायदे होंगे। ये तीन जो तरीके हैं, क्योंकि शरीर आप स्वस्थ कर लें लेकिन अगर आपका मन स्वस्थ नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। शरीर और मन स्वस्थ हो गया लेकिन आपकी भावनात्मक डिसबैलेंस है, इमोशनल अगर आप संतुलित नहीं हैं तो कोई फायदा नहीं है। आजकल का जीवन ही ऐसा हो गया कि पूरा दिन ही तनावग्रस्त रहते हैं लोग, इसलिए योगा तो और जरूरी हो गया। आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आज हमारा युवा वर्ग भी तनाव में ग्रस्त होता जा रहा, तो युवा वर्ग के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? योग सीट का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को साथ जोड़ना है। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हैं, योग सीड, हम एक सीड हैं, हम एक बीज हैं। जो बीज है उसकी संभावना अपार होती है, बीज के अंदर सब कुछ छुपा होता है। तो हम ये समझते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे युवा हैं, वो योग को अपनाएं, योग के साथ जुड़ें। क्योंकि आज के कंपटीशन के टाइम पे ग्लोबल लेवल पे युवा बहुत तनाव में है। उनको अपनी जॉब से लेके, और सबसे बात जो कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम की जो एक संस्कृति बन गई है, कल्चर बन गई है। पहले लोग जाते थे, हमारे युवा वर्ग ऑफिस आते थे, ऑफिस में फिर वापस आते थे, तो उनका थोड़ा सा फिजिकल काम चलता रहता था, थोड़ा हाथ पैर हिलते थे। लेकिन वर्क फ्रॉम होम आने से इतना ज़्यादा उनके लिए कुछ फ़ायदे भी हुए हैं, ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान हुए, लेकिन मुझे लगता है नुकसान भी बहुत सारे हुए हैं। क्योंकि जो उनको बाहर निकल के उनकी जो ऊर्जा खर्च होती थी, उनके जो फिजिकल पैरामीटर्स बदलते थे, वो बस में, कार में दौड़ते थे, जाते थे, तो उनको एक संतुलित जीवन व्यतीत होता था। तो अभी क्या है, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे काम करते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो लगातार 5-6 घंटे एक साथ बैठे रहते हैं, गर्दन झुक गई, रीढ़ झुक गई, और तरह तरह की बीमारियां, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, आप समझ रहे हैं कितने सारे 30 से 40 वर्ष के युवा वर्ग में कितने सारे बहुत हो रहे हैं आजकल तो हार्ट अटैक। ये युवा वर्ग जो है आज हम अपनी संस्कृति से टूटता जा रहा है। मैंने देखा आप त्योहार बड़े बनाते हैं यो पार्क में, तो उसके लिए आप क्या क्या कोशिशें कर रहे हैं? इंद्र जी, बहुत सेंसिटिव विषय है ये, बहुत संवेदनशील आपने जो इस बात की कि युवा वर्ग हमारी संस्कृति से टूटता जा रहा है। ग्लोबल कल्चर होने का एक नुकसान ये हुआ है कि जो हमारा अपनी संस्कृति थी भारत की, जो हमारे देश में त्यौहार बनाए गए थे, वो बहुत वैज्ञानिक थे। आप देखें, हर ऋतु में हमारा एक त्यौहार है। अगर हम शुरू करें जनवरी से शुरू करें दिसंबर तक, हर ऋतु जैसे ही परिवर्तन होती है, हमारा कभी होली का त्यौहार होता है जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ मिलके रंगों से होली खेलते हैं। कभी हम बैसाखी पे आ जाते हैं जहाँ पर हम फसलों को काटने का उत्साह उल्लास मनाते हैं। रक्षाबंधन में हम भाई बहन के प्रेम को आगे बढ़ाते हैं। वहीं श्री कृष्ण जन्माष्टमी में हम कृष्णा ने गीता का जो संदेश दिया उसको चारों तरफ ले जाते हैं। दिवाली आ जाती है तो हम
खुशी से अपने संबंधियों से, अपने परिवार से मिलने जाते हैं। तो ये जो संस्कृति का ताना बाना जो बना हमारे मन में, युवा वर्ग इससे दूर होता चला गया। अब जब दूर होता चला गया, उनके लिए केवल एक संस्कृति बची, वो संस्कृति ग्लोबल संस्कृति थी, जो नए साल को मना लेती थी, जो अल्कोहल का सहारा लेके या किसी और तरह का टॉक्सिक सब्सटेंस लेके अपने त्योहारों को मनाती थी। तो योग सीड ने एक प्रयास किया कि जितने भी त्योहार होंगे हम उसको प्रकृति के साथ जुड़ के, पर्यावरण के साथ जुड़ के, अपने मित्रों के बीच में, योग सीड परिवार के सदस्यों के बीच में, पार्क में, हरी भरे पार्क में मनाएंगे और एक संदेश देंगे युवा वर्ग को कि उन त्योहारों के साथ जुड़िए। ये आपके शरीर के लिए, आपके भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। आपने वो गुरु नानक देव जी का बर्थडे गुरुपुरब भी मनाया था, जिसमें मैं भी शामिल हुआ था, और हमने अपने संदेश अखबार में जो है उसकी खबर भी प्रकाशित की थी। तो आप और बड़े सारे प्रोग्राम मनाते हैं, मैं जाता रहता हूँ। आपने 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस मनाया। मातृशक्ति के लिए आपके क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? पिछले कई साल से योग सीड इंटरनेशनल वुमेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता है। मेरा ये मानना है, एक नहीं दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी की ये लाइनें मुझे हमेशा याद रहती हैं। और जो योग सीड में मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, उन सबका बहुत बड़ा योगदान रहता है योग सीड को आज स्थिति में लाने के लिए। निस्वार्थ भावना से काम कर रही हैं, और हम देखते हैं कि जिस घर में महिला की रिस्पेक्ट नहीं है, इज्जत नहीं है, उस घर में संस्कृति नहीं है, उस घर में शक्ति नहीं है, उस घर में आगे सृजन नहीं है। तो मातृशक्ति को नमन करने के लिए, मातृशक्ति को वंदन करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए हम समाज की विभिन्न वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित करते हैं। और आप देखें कि इसमें एक विशेष बात है महेंद्र जी, विशेष बात यह है कि बड़ी बड़ी डेजिग्नेशन पे जो काम करते हैं उनको तो सब बुला लेते हैं, लेकिन जो ज़मीन से जुड़ी हमारे साथ सहायता करती हैं, छोटी छोटी वर्ग से जुड़ी महिलाएं, जैसे कि हमारे घर की हाउसमेट्स, जो हमारा डोमेस्टिक हेल्प में हमारी सहायता देते हैं, जिनके बिना हमारा गुजारा नहीं है, उनको मंच पे लाना, शॉल पहना के उनको स्वागत करना। मुझे याद है कि पिछली बार जब एक बार हम इन मेड्स को लेके आए तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोलते आज तक हमें इस प्रकार से कभी भी इतना सम्मान किसी ने कभी दिया नहीं जो योग सीड ने दिया। हमने पुलिस कांस्टेबल्स को बुलाया, पुलिस कांस्टेबल्स पिछली बार आपने देखा सामने, इस बार जो हुआ कांस्टेबल्स ने भी, मतलब उनका जो भावनात्मक इमोशनल बाहर इतना आ गए हो कि उनको लगा कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमें भी, हम दिन रात ड्यूटी करते हैं सड़क पे, वो जो हमारी बहनें कांस्टेबल्स हैं वो 24 घंटे खड़ी रहती हैं, लेकिन उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो योग सीड ने ऐसा कार्य किया। मैं पुनः अपनी मातृशक्ति को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को नमन करता हूँ, और योग सीड ये हमेशा से करता रहेगा जब तक योग सीड चलता रहेगा। असली अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो यही है कि मेड और इनको साथ जोड़ा जाए, इनको जो है प्यार दिया जाए। सबसे बड़ा तो यही है योग सीड के लिए। ये बहुत अच्छा कार्य है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हमारी बहनों के लिए, हमारी माताओं के लिए आपने पूछा योग सीड क्या करता है, तो मैं आपको बताऊं कि इसमें योग सीड ने एक अलग श्रेणी बनाई है जिसका नाम योग सीड पिंक लिया है। और ये पूर्णतः फॉर द वुमेन, बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन है। इस योग सीड पिंक में केवल महिलाएं हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, जो शाम को 6 से 7 बजे तक इकट्ठी होती हैं। प्रोफेशनल योग टीचर भी हैं उनमें, प्रोफेशनल हेल्थ और न्यूट्रिशन के एक्सपर्ट्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, वो सब इकट्ठे होते हैं। और ये पूरा का पूरा योग सीड पिंक हमारी बहनों द्वारा, हमारी बेटियों द्वारा संचालित किया जाता है। और इसमें हमारी संख्या बहुत लगातार बढ़ती जा रही है, जहाँ पर किसी भी प्रकार को उनको असहजता नहीं महसूस होती। जनरली क्या होती है कि हमारे देश में महिलाएं जब पुरुष साथ योगाभ्यास कर रहे होते हैं तो थोड़ी असहज हो जाती हैं। तो उस असहजता को दूर करने के लिए ये योग सीड पिंक की स्थापना हुई, और बहुत अच्छे प्रकार से ये आगे बढ़ रहा है।
योग सीट पिंक को जो बनाने का आइडिया था वो हमारी योग सीट परिवार के सदस्यों का ही था। हमारी सुरेखा जी ने इसको आरंभ किया, क्लास शुरू करी, नलिनी जी ने सहयोग दिया जो हमारी महासचिव हैं, और अभी एक अंजू जी हैं फ्रेंच टीचर, हमारी मीना जी हैं, हमारी परमजीत जी हैं। ये सब महिलाएं, ये सब हमारी योग सीट की स्त्री शक्ति, मातृशक्ति मिलकर योग सीट पिंक को आगे बढ़ा रही हैं। मैं इनका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप आज तक योग सीट के साथ कितने लोगों को जोड़ चुके हैं? जब योग सीट की स्थापना हुई तो हमारा पहला टारगेट 1 मिलियन लोगों को जोड़ने का था अक्रॉस ग्लोब। वो हमारा 2018 का पहला टारगेट था, और मैं ये आज बड़े हर्ष के साथ कह सकता हूँ कि हमने वो टारगेट अचीव कर लिया है। हमने 10 लाख लोगों को योग के साथ जोड़ा है, कभी ना कभी उनको योग कराया है। ये मुझे बड़ा गर्व है, मुझे बड़ा हर्ष है कि योग सीट परिवार के सभी सदस्यों के द्वारा इतनी मेहनत से हमने ये कार्य किया। हमारा जो अगला टारगेट है हमारी वेबसाइट में भी वो 10 मिलियन लोगों के साथ जुड़ गया है। टारगेट रिवाइज हो गया है, 10 मिलियन लोगों के साथ अक्रॉस ग्लोब हम जुड़ेंगे, और मैं बिल्कुल ऐसा मेरे मन में दृढ़ निश्चय है कि आपको ये खुशखबरी भी बहुत जल्दी मिलेगी कि हमने 10 मिलियन की ये संख्या पार कर दी है। हमारा भी, आपका संदेश चैनल का भी आप शुभकामनाएं हैं कि आप ये जल्दी से जल्दी अचीव करें। मैंने सुना है आप शिविर भी लगाते हैं अलग अलग जगह पर। आज तक कितने शिविर लगा चुके हैं आप? मतलब जी कभी कभी हम साल में 5 से 6 शिविर अलग अलग लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगाते हैं। जैसे बच्चों का भी छुट्टियां हो जाएंगी तो हम बाल शिविर लगाते हैं। उसमें बच्चों के संपूर्ण शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए और भावनात्मक विकास के लिए हम लोग कार्य करते हैं, और बहुत ही उत्साह के साथ बच्चे वहाँ पर आते हैं। खास बात यह है कि योग सीट कंप्लीटली पूर्णतः निःशुल्क है। ये शिविर लगते हैं, वहाँ बच्चों को योग कराया जाता है, संस्कृति के साथ जोड़ा जाता है, उनको रिफ्रेशमेंट दी जाती है, उनको सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं, गिफ्ट्स दिए जाते हैं, लेकिन उसके बदले उनसे 5 पैसे भी नहीं लिए जाते। ये बड़ी खूबी है, बड़ी खासियत है योग सीट की। क्योंकि आजकल देखा है हमने बहुत सारे योग संस्थान खुल गए हैं, बहुत सारे ऐसे कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट खुल गए हैं जो पैसे ले लेके ये सब काम करा रहे हैं। लेकिन योग सीट की विशेषता है तो बाल शिविर हमारा हमेशा लगता है। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर एक सेठ जयपुरिया स्कूल है उत्तर प्रदेश में, करीब 50 स्कूल हैं उनके, 50 ब्रांच है उनके। 50,000 बच्चे हम उनको ग्रीष्म इस ऋतु का शिविर लगाते हैं, समर वेकेशन का उनका योग शिविर होता है। 50,000 बच्चे उनके स्कूलों के जुड़ते हैं इसके साथ, और वो बिल्कुल निःशुल्क है। इसके बाद हम महिलाओं का शिविर लगाते हैं। महिलाओं की अपनी कुछ समस्याएं हैं, उनके हार्मोनल डिसबैलेंस है, उनकी एज पे एक अलग समस्याएं बन जाती हैं। बच्चियां बड़ी होती हैं, उनकी कुछ और समस्याएं होती हैं, तो उन सबको करने के लिए हम महिला प्रोफेशनल डॉक्टर्स को लाते हैं, योग स्पेशलिस्ट वहाँ आते हैं। तो केवल जो महिलाओं का शिविर लगता है उसको महिलाएं ही लेती हैं। तो ऐसा विशेष ही होता है कि हम उनके बारे में सोच के, उसके अलावा हम एंजाइटी पे, स्ट्रेस पे, इन सब के कंट्रोल के लिए साइकेट्रिस्ट लेके आते हैं। हमारे मित्र हैं डॉक्टर हिमांशु गुप्ता, जो CGHS डिस्पेंसरी के आप उनको जानते भी होंगे, मैंने भी अटेंड किया, जुड़े हुए हैं। तो यहाँ के हेड हैं दिल्ली के वो, और काफ़ी पढ़े लिखे क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, और बहुत ही संतुलित व्यक्ति हैं जो समाज के साथ जुड़ते हैं। तो उन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और बहुत अच्छे शिविर के साथ लोगों को अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए हमें गाइड किया हमारे साथ। आपके जो मेंबर हैं वो बोतलों में पन्नियां इकट्ठी करते हैं, मैंने जो है व्हाट्सएप पे देखा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए योग सीट का क्या योगदान है? महेंद्र सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय को आगे बढ़ाने के लिए। पर्यावरण आज हमारे समाज की रीढ़ है, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए अपने पर्यावरण को बचाना हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य है। और योग सीट ने इस कर्तव्य को निभाने के लिए कुछ परंपराएं बना ली। परंपरा ऐसी बनाई कि योग सीट परिवार के किसी भी सदस्य का जन्मदिन जब होता है तो हम उस जन्मदिन को प्रकृति के साथ मनाते हैं, उल्लास के साथ मनाते हैं, और एक पौधा
उस जन्मदिन पे उस परिवार के सदस्य के नाम वो वहाँ लगा देता है। अलग अलग जगह पर आज तक हजारों पौधे हम लगा चुके हैं, योग सीड लगा चुका है। इसके अलावा कुछ सरकारी स्कूलों को अडॉप्ट करना, जहाँ पर उतनी सुविधाएं नहीं हैं, जहाँ पर उनके पास बजट नहीं है उसको ग्रीन बनाने के लिए, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, जैसे गवर्नमेंट स्कूल सेक्टर 3 द्वारका का है, हमने उस स्कूल को अडॉप्ट कर लिया और उस स्कूल के सारे पौधे वहाँ का हरा भरा करने का दायित्व योग सीड ने निभा लिया। इसके अलावा हमारे महेश पंत जी हैं जो ट्रेजरार भी हैं योग सीड के, उन्होंने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया कि आप जो दूध की थैलियाँ हैं आप उसको कचरे में नहीं फेंकिए। तो दूध की थैलियों को एक पेट की बोतल में, प्लास्टिक की बोतल में इकट्ठा कर करके हम इकट्ठा करते हैं और 1, 2, 3 महीने में एक बोतल भरती है और उसका उचित निपटारण कर दिया जाता है। तो रोज के रोज लाखों थैलियाँ वेस्टेज में जा रही हैं, वो हमारे पर्यावरण को नुकसान करती हैं, वो कहीं नालियों को जाम करती हैं। तो मेरा आप सबसे भी आग्रह है कि आप योग सीड के इस बहुत ही नेक काम में सहयोग करें। आप भी अपने घर के अंदर प्लास्टिक वेस्ट को जगह जगह ना फेंकें, एक बोतल में इकट्ठा कर लें और 2-3 महीने बाद आप चाहेंगे तो योग सीड आपके घर आके उसको ले लेगा और उसका उचित निपटान कर देगा। ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई। मैं भी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में आप, मैंने देखा है स्कूलों में जाते हैं, लैपटॉप बांटते हैं और भी कई कार्य करते हैं। शिक्षा में आप योग सीड का क्या योगदान है? बहुत सुंदर सवाल है महेंद्र सर आपका, क्योंकि आप भी शिक्षा के साथ बहुत ही अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं और आज भी मैंने देखा आप सबको शिक्षित करते रहते हैं, आपका प्रयास बना रहता है। योग सीड ने इस दिशा में बहुत ही अलग अलग कार्य किए, जैसे कि आप जैसे हमारे साथ जो परिवार के सदस्य हैं वो जाके स्कूलों में हमारे छोटे बच्चों को, जो 11वीं और 12वीं के बच्चे हैं, उनको कैरियर गाइडेंस देते हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप का एक लेसन देते हैं कि केवल ऐसा नहीं है कि डिग्री लेने से ही वो आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भी हमारे जिस क्षेत्र के सदस्य हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही कहीं किसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, जैसे आप का अनुभव रहा, तो आप सब मिल के योग सीड के छोटे छोटे बच्चों के पास जाते हैं और उनको अपने अनुभव के बारे में, शिक्षा के बारे में और उनको अपना स्वरोजगार बनाने के लिए हम प्रेरित करते हैं और जगह जगह कार्यक्रम चलाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट स्कूलों में गरीब बच्चे जो शायद लैपटॉप नहीं देख पाए क्योंकि सरकार में वैसी व्यवस्था नहीं है छोटे छोटे स्कूलों में, तो बहुत ही एक अच्छा कार्य ऐसा हुआ कि हमने एक ऐसा इनिशिएटिव चलाया कि हम पुराने जो यूज़ में नहीं होते थे लैपटॉप, ख़राब थे, वो हमने डोनेशन में लोगों से लिए, उस पर 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करके उसको अपग्रेड किया, उसको नया बनाया और बिल्कुल स्कूल के बच्चों के लिए उसको बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराया। तो कुछ ऐसा हो गया और जब वो लैपटॉप उन बच्चों के हाथ में आया और उनकी जो भावनाएं हमने देखी वो बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही संवेदनशील थी। वो बच्चे, लाइब्रेरी में लैपटॉप रखा जाता है, हर बच्चे को इशू होता है, एक एक हफ्ते के लिए वो ले जाते हैं, उस पर पावर पॉइंट और अपना बाकी काम करते हैं और उनका एक अलग अभ्यास आज के नई शिक्षा प्रणाली के हिसाब से बढ़ रहा है। ये तो बहुत अच्छा कार्य है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में गरीबों के बच्चे आते हैं जो कि लैपटॉप खरीद भी नहीं सकते, उनके लिए ये आपकी पहल बहुत ही प्रशंसाजोग है। सर, ये 2 दिशाओं में चल रहा है। एक तरफ तो इससे एनवायरनमेंट का, पर्यावरण का सुरक्षा हो रही है, क्योंकि वो जो ई वेस्ट है, आपके घर में लैपटॉप है, वो ई वेस्ट की तरह पड़ा हुआ है, आप उसको फेंक देंगे कहीं, तो ई वेस्ट हमने निकाला, उसको रीयूज़ किया, रिसाइकिल किया, उसको ठीक कराया और दोबारा काम में ले आया। तो कितना बड़ा ई वेस्ट का मैनेजमेंट है जो इसके द्वारा हो रहा है। और मैंने देखा आप 26 जनवरी पे दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर आपने दी, ऐसे आपके और क्या क्या प्रोग्राम हैं, उनके बारे में जरा डिटेल में बताइए। योग सीड समाज के सभी वर्गों के निस्वार्थ सेवा के लिए संकल्पित है। ऐसा संकल्प हमारे इस ट्रस्ट ने, हमारे इस परिवार के सदस्यों ने लिया है और इसी कड़ी में एक बार ऐसा देखा गया कि दिव्यांग बच्चे जो हैं
मैं किसी स्कूल में गया, वहाँ पर देखा दिव्यांग बच्चा, और स्कूल में व्हील चेयर नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो अपने क्लासरूम तक पहुँच रहा था। तो मन में ऐसा संकल्प आया, क्यों ना इन बच्चों के लिए, इस वर्ग के लिए योग सीट कुछ कार्य करे। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए योग सीट ने बाहर से व्हील चेयर खरीदी, मैन्युफैक्चर से व्हील चेयर लेके आए, और यहाँ पर एक अच्छे समारोह में उन सभी को, ज़रूरतमंदों को, जो गरीब हैं, जो इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जो बच्चे हैं, उनको ये व्हील चेयर दी गई। और ये कार्यक्रम बंद नहीं हुआ, ये कार्यक्रम हर महीने चलने वाला है। एक कंप्लीट हुआ, अभी दूसरा लॉट व्हील चेयर का फिर आ रहा है, तीसरा फिर आएगा। और ईश्वर की अगर कृपा रही और परिवार का सहयोग रहा तो हम इसको हमेशा बनाए रखेंगे और इसी प्रकार से काम करते रहेंगे। आप सारा कुछ निःशुल्क करते हैं, तो फिर जो है एक सारा कुछ पैसा कैसे आता है, ये कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है ये सर आपका, और सवाल भी इतना गंभीर है और महत्वपूर्ण भी सवाल है ये। कहते हैं कि जब हर समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो पूरी जिंदगी समाज से लेते हैं, लेकिन उसके बाद उस समाज को वापस देने का दायित्व भी निभाते हैं। हमारा योग सीट परिवार भी कुछ ऐसे ही लोगों से बना हुआ है। हम आपस में कभी किसी के जन्मदिन पर कुछ डोनेशन, कभी कोई दे देता है, कभी कोई इकट्ठा कर लेता है, कभी किसी का कोई त्यौहार है या किसी का जन्मदिन है या किसी के घर में कोई फंक्शन है, तो उस पर निस्वार्थ भावना से हम ये धनराशि आपस में इकट्ठा कर लेते हैं और उस धनराशि को एकत्र करके इन सब कार्यों में लगा देते हैं। तो पूरा का पूरा ये सिस्टम सेल्फ सस्टेनेबल सिस्टम है। अच्छे उद्देश्य के लिए पैसा देना साथ बनता है। हालांकि हमारी जो संस्था है वो ATG और CSR फंड से भी अप्रूव्ड है सरकार द्वारा, लेकिन ज़्यादातर पैसा जो हम लोग आपस में इकट्ठा करके इसको चला देते हैं। अधारा संदेश आप शुभकामनाएं देता है, आपकी सारी योजनाएं सफल हों। आज आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सभी दर्शकों से निवेदन है, जो भी योगा करना चाहते हैं निःशुल्क किसी भी समय योग सीट के साथ जुड़ सकते हैं। और सुबह 6 से 7 इनकी क्लास लगती है। ऑनलाइन जुड़ के मैंने देखा बहुत सारे लोग इनके साथ जुड़े होते हैं, योगा कर सकते हैं। आप अपने आप को सेहतमंद बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। तो योगा के साथ जुड़िए। इसी साथ मैं इनको फिर धन्यवाद करता हूँ, ये जो हमारे स्टूडियो में आए, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।